गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनोद कुमार शर्मा, पॉलिटिकल साइंस का व्याख्याता, आज आपके सामने पश्चिमी राजनीतिक विचारक में प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की हमारी जो क्लास थी वो प्लेटो के जीवन परिचय व उनकी प्रमुख पुस्तकों के संदर्भ में थी, जो आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। पुरानी अगर क्लास लेनी हो तो आपको प्लेटो के संदर्भ में देखिए। हम बात करें यहाँ पर प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में विस्तार पूर्वक, तो प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक में, उसमें शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। रिपब्लिक 380 ईसा पूर्व लिखी गई थी और उसमें एक दार्शनिक शासक पे बल दिया गया था और उसी दार्शनिक शासक पर यहाँ पर शिक्षा व साम्यवाद लागू करने की कोशिश की थी। उसी को हम यहाँ पे पूर्णता प्रदान करते हुए प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लेटो एक यूनानी थे और उन्होंने यथा जो तत्कालीन प्रणाली थी उसके अनुसार शिक्षा प्रणाली को अपनाने की कोशिश की। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली जो रिपब्लिक में एक विस्तार पूर्वक अपनाई गई है, रूसो ने भी इसके संदर्भ में कहा कि यह एक सबसे बड़ा शिक्षा का ग्रंथ है रिपब्लिक। ये रूसो ने प्लेटो के जो पुस्तक है उसके संदर्भ में कहा। देखिए, हम बात करें शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया है, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपके सामने सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, दो पक्षों में डिवाइडेशन किया गया है। देखिए, हम बात करें यहाँ पर कि हम यहाँ पर बात करें तो आपको दो पक्षों में दिखाई देगा, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष को भी दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा को भी दो भागों में प्लेटो ने वर्गीकृत किया है, दो भागों में विभाजित किया है। एक तो 7 से 18 वर्ष की आयु और दूसरा भाग जो कि प्राथमिक शिक्षा को 18 से 20 वर्ष की आयु। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं सैद्धांतिक शिक्षा के जो प्राथमिक शिक्षा है उसके संदर्भ में, जिसमें हम 7 से 18 वर्ष की आयु के संदर्भ में बात करें। यहाँ पर प्लेटो ने 7 से 18 वर्ष तक व्यक्ति को केवल और केवल किस पर बल दिया है। यहाँ पर हम बात करें तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके संदर्भ में हम बात करें तो व्यायाम और संगीत पर बल देता है। देखिए, यहाँ पर व्यायाम का अर्थ, जहाँ तक बात है, केवल व्यायाम से ही नहीं, वीरता की भावना, और यहाँ पर संगीत केवल गाने से संबंधित या संगीत तक ही नहीं है, सभी प्रकार की जो कलाएं होती है उन सभी में निपुणता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो 7 से 18 वर्ष की आयु है उसमें प्राथमिक शिक्षा के तहत दार्शनिक शासक को व्यायाम और संगीत की शिक्षा प्रदान की जाएगी। लगभग हम यहाँ पर बात करें तो 11 वर्ष तक उन्हें ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, हम बात करें बी पार्ट के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा के दूसरा जो भाग है उसमें 18 से 20 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें सैनिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं और साथ में ही इन्हें प्रशिक्षण ताकि सैनिकों की वीरता की भावना पनप सके। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा के दोनों पार्ट खत्म होते हैं तो उसके बाद में एक परीक्षा ली जाती है। जब उस परीक्षा में पास होते हैं तभी उन्हें उच्च शिक्षा के लिए योग्य माना जाता है, वरना जो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है वो योग्य नहीं माना जाता उच्च शिक्षा के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त सैद्धांतिक पक्ष का प्राथमिक शिक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद में उच्च शिक्षा में भर्ती होता है। देखिए, यहाँ पर 20 से 30 वर्ष का एक भाग है जिसमें अंक गणित और रेखा गणित, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र की यहाँ पर 4 विषय पढ़ाए जाते हैं 20 से 30 वर्ष। और यहाँ पर रेखा गणित पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। प्लेटो के अनुसार
जो 20 से 30 वर्ष की आयु में होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेखा गणित पर प्लेटो ने शिक्षा पर बल दिया। उसके बाद में एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उसे ही उच्च शिक्षा की दूसरे भाग में बैठने का मौका मिलता है। देखिए 30 से 35 वर्ष का दूसरे भाग में जो शिक्षा प्रणाली है उसके तहत अध्ययन होगा और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद में उसे मतलब यहाँ पे 30 से 35 तक द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद में परीक्षा ली जाएगी। 35 वर्ष की आयु में जब वो परीक्षा पास कर लेगा तो फिर उसके बाद में सैद्धांतिक शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाती है और उसके बाद में उसे व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। देखिए 35 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है और 50 वर्ष के बाद में एक परीक्षा का आयोजन होता है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में दार्शनिक शासक का निर्माण होता है और जो उसमें दूसरे स्थान पे आता है वो प्रधानमंत्री या वजीर बनता है, तीसरे स्थान पे आने वाला सेनापति। तो इस प्रकार से उस परीक्षा के अंत में निर्धारित करता है पदों का और दार्शनिक एक श्रृंखला बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दार्शनिक के लिए शिक्षा का महत्व तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्लेटो के अनुसार देखने को मिलता है। देखिए इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर प्लेटो के अनुसार शिक्षा के महत्व के संदर्भ में, तो यहाँ पर प्लेटो ने पहला महत्व बताया कि शिक्षा न्याय का सिद्धांत है और तो उसी का तार्किक परिणाम है। यानी कि शिक्षा, जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो ही सही न्याय कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दार्शनिक जो शासक होता है उस पर शिक्षा का इसीलिए सबसे अधिक जोर दिया गया है ताकि वो न्याय का जो सिद्धांत है वो सही ढंग से लागू कर सके। क्योंकि जो शिक्षित नहीं होता वह कभी भी सही तरीके से न्याय नहीं ले पाता, वो भावनाओं में बह करके गलत निर्णय करता है। इसी आधार पर प्लेटो ने कहा कि शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब शिक्षित होगा दार्शनिक शासक तो वो सही न्याय का सिद्धांत लागू कर पाएगा और गलत व सही का रास्ता चुन पाएगा। देखिए दूसरा शिक्षा का महत्व के बारे में बात करें हम प्लेटो के अनुसार, तो यहाँ पर नागरिक को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती तो उसमें बहुत सारे अवगुण पाए जाते हैं। तो प्लेटो का मानना है कि शिक्षा, जो मनुष्य में अवगुण पाए जाते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें समाप्त अवगुणों को किया जा सकता है और नागरिक को सद्गुणी बनाया जा सकता है। देखिए तीसरी जो शिक्षा का महत्व है उसके संदर्भ में हम बात करें तो शिक्षा द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास किया जाता है। जो व्यक्ति की वास्तविक क्षमता होती है उसका जो उजागर होता है वो प्राकृतिक क्षमता जो व्यक्ति में आती है वो शिक्षा के महत्व के कारण ही आती है। प्लेटो के अनुसार हम बात करें प्लेटो के अनुसार शिक्षा के महत्व के संदर्भ में, तो यहाँ पर शिक्षा द्वारा आत्मचक्षु को प्रकाशित उन्मुख करना होता है। यानी कि जो अंदर हमारे जो दबी हुई होते हैं, जो प्रतिभाएं दबी हुई होती है, आत्मचक्षु के प्रकाश के माध्यम से उन्हें बाहर उजागर किया जाता है। शिक्षा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसी प्रकार से हमने प्लेटो के अनुसार शिक्षा का महत्व के संदर्भ में बात की। देखिए इसी आधार पर हम अगले जो प्लेटो का शिक्षा के आधार पर महत्व बताया है उसके बारे में सामाजिक पहलू के संदर्भ में बात करें, क्योंकि मनुष्य में सामाजिकता तभी पनपती है जब वो शिक्षित होता है। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो सही प्रकार से वो सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवगुण पाए जाते हैं। और जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसमें दया, उदारवादी सारे सामाजिक जो पहलू होते हैं, करुणा, वो सभी गुण आ जाते हैं और अवगुण हट जाते हैं शिक्षा के माध्यम से। और दार्शनिक शासक के लिए शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। देखिए हम बात करें यहाँ पर छठे जो शिक्षा के महत्व के संदर्भ में है, तो शिक्षा का जो राजनीतिक पहलू दार्शनिक शासक का निर्माण करना। यानी कि यहाँ पर प्लेटो ने शिक्षा क्यों आवश्यक समझा? शिक्षा इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि उससे
दार्शनिक शासक को निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि दार्शनिक शासक के द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है और राज्य को चलाया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो राजनीतिक पहलू होता है वो दार्शनिक शासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्लेटो के अनुसार शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर दार्शनिक शासक के संदर्भ में। हम बात करें शिक्षा का दार्शनिक दृष्टि से महत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दार्शनिकता तभी पाई जाती है जब शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करता है और तभी सुचारू रूप से राज्य का संचालन कर पाता है। तो इसी प्रकार से हमने आज वार्ता की कि जो हमारे प्लेटो हैं उनकी शिक्षा के बारे में और शिक्षा के महत्व के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आप हमारे चैनल वीके क्लासेज पर इसी प्रकार से बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।